क्या कॉमन है इस मर्डर मिस्ट्री में? क्या डॉक्टर ने रचा साइनाइड का खेल? क्या इंस्पेक्टर अर्जुन बचा पाएगा पुलिस स्टेशन को? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली तो आप देख चुके हैं, जिसका दूसरा पार्ट आने की चर्चा भी चल रही है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में सुनाई थी। तो आज हम आगे की कहानी सुनेंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट देखने के बाद अर्जुन हैरान हो जाता है कि भला साइनाइड आया कहां से। फिर अर्जुन हिमांशु से जाकर पूछता है, तुमने इशिका को क्यों मारा? इन चारों औरतों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? यह सब सुनने के बाद हिमांशु रोता है और कहता है, सर मैं तो एक डॉक्टर हूं, मेरा लाइसेंस आप चेक करिए। आज तक किसी भी मरीज को मेरी वजह से मौत नहीं हुई। ये सब कुछ क्या हो रहा है यही समझ नहीं आ रहा। और सर साइनाइड का मैं क्या करूंगा? ये चारों औरतें मेरी पेशेंट थी और इन चारों की प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें थी। ये चारों बच्चे के लिए तरस रही थी। मैं गाइनोकोलॉजिस्ट हूं, इसलिए ये चारों जो मेरी बहनें जैसी थी वो अपने पति के साथ मेरे क्लिनिक आई थी। हमने डिसीजन भी किया और उसके बाद ये लोग मेरे पेशेंट बने। इनका ट्रीटमेंट वैसे तो चल ही रहा था, पर बीच में पता नहीं वो खून खराबा कैसे शुरू हुआ। पूछताछ चल ही रही थी कि तभी बाहर शोर शराबा होता है और काफी भीड़ जमा होती है पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए। और फिर अर्जुन बाहर जाकर सबको शांत करने की कोशिश करता है, पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। कुछ लोग तो माचिस लेकर जलाने को तैयार भी थे, पर अर्जुन ने जैसे तैसे करके सबको शांत किया और अपने घर जाने के लिए कहा। फिर अर्जुन इन सबके बैकग्राउंड चेक करता है। वैसे देखा जाए तो इशिका एक सीधी सादी लड़की थी जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। अर्जुन सारे पुराने रिकॉर्ड चेक करता है। इशिका की कंपनी में पूछताछ के लिए जाता है। इशिका के पति से भी मिलता है, क्योंकि शायद उसी ने बच्चा ना होने के कारण ये सभी किया हो, पर उससे भी कुछ खास हाथ नहीं लगता। फिर मुस्कान, मारिया और मालविका, इनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करता है। तो ये तीनों भी हाउसवाइफ थी और ये सभी बच्चा ना होने के कारण परेशान थी। हिमांशु के हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट ले रही थी और इसकी जानकारी उनके पति को भी थी। मतलब इस केस में अगर कॉमन चीज देखी जाए तो ये चारों औरतें थी, ये चारों बच्चों की वजह से परेशान थी और ये हिमांशु के यहां ट्रीटमेंट मिल रही थी। पर ये साइनाइड आया कहां से? ये सवाल अर्जुन को सता रहा है। फिर अर्जुन फोरेंसिक से मुस्कान, मालविका और मारिया की फोरेंसिक रिपोर्ट भी मंगवाता है। फिर अगले ही दिन फोरेंसिक रिपोर्ट आता है, जिसमें पता चलता है कि मुस्कान, मालविका और मारिया को भी साइनाइड दिया गया था, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके। फोरेंसिक जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि ये तीनों भी काफी परेशान थी, डिप्रेस थी, जिसकी वजह से इनके दिमाग पर इनका कंट्रोल नहीं था। फिर अर्जुन अगले दिन हिमांशु के हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल स्टाफ और इन चारों पेशेंट की जानकारी हासिल करने के लिए। और वो भोला को भेज देता है मुस्कान के घर और अपने बाकी टीम मेंबर्स को भेज देता है मालविका, मारिया और इशिका के घर। अर्जुन वहां पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता, क्योंकि इस हॉस्पिटल को जलाने की धमकी मिल चुकी थी। इसलिए वो फटाफट से जाकर सारे रिकॉर्ड्स चेक करता है, स्टाफ की फाइल्स उठाता है और तभी उसे भोला का कॉल आता है। फिर अर्जुन पहुंचता है मुस्कान के घर। मुस्कान के घर जाने के बाद भोला अर्जुन को दिखाता है कि सर, मुझे यहां से कुछ अंगारे जैसा मिला है, कोई बाबा का अंगारा है। और मुस्कान के घर में छानबीन करने के बाद पता चला कि मुस्कान के सिर्फ 1-2 जेवर बचे थे, बाकी सब गायब थे और पैसे भी नहीं थे। पूछताछ करने के बाद मुस्कान का पति बताता है कि हाँ, एक बार हमारा झगड़ा हुआ था, क्योंकि मुस्कान बार बार मुझसे पैसे मांगती थी और पता नहीं कहां पर खर्च करती थी। और मैंने जेवर के बारे में उससे पूछा तो उसने मुझे झूठे बातें बताई। अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि एक तो ये साइनाइड वाला खेल है और ऊपर से ये मियां बीवी के झगड़े कहां से आ गए। फिर अर्जुन पुलिस स्टेशन जाता है। तभी बाकी पुलिस मेंबर्स आकर अर्जुन को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें मालविका, मारिया और ऋषिका के घर भी कुछ बाबा के अंगारे मिले हैं। साथ ही साथ उनके भी जेवर गायब थे और उनके घर में ऐसी छोटे मोटे झगड़े हुए थे। मतलब औरतों के लिए जेवर कितने मायने रखते हैं ये तो हर मर्द जानता है, और यहां तो औरत ने ही जेवर गायब किए। फिर उस अंगारे को और जेवर को चेकिंग के लिए भेजा जाता है। फिर अर्जुन स्टाफ मेंबर्स की फाइल चेक करता है और चेक करते करते उसे समझ आता है कि फाइल का एक पन्ना फटा हुआ है। पर तब भी वो सारे स्टाफ मेंबर्स को अगले दिन बुलाने का ऑर्डर देता है। अगले दिन सारे मेंबर्स आते हैं, हिमांशु को भी बुलाया जाता है।
अर्जुन हल्की सी आवाज में भोला से पूछता है, सब आ गए? पर भोला के बजाय तब रज्जो यानी कि शेफाली शाह जो हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती है वो कहती है, सब तो नहीं आए। फिर हिमांशु को बुलाया जाता है और अर्जुन हिमांशु से कहता है, ये सारे तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स हैं, देख लो इनमें से सब हैं या नहीं। अर्जुन इंतजार कर रहा था कि हिमांशु उस एक मेंबर के बारे में बताए। तभी हिमांशु कहता है कि सर नहीं, इसमें हमारा वार्ड बॉय दीपक नहीं है। और वो फिर फाइल चेक करता है, बताता है कि सर यहां पर दीपक की डिटेल्स थी, ये फाइल मेरे पास नहीं थी बल्कि हॉस्पिटल में एक बॉय के पास थी, उसी के पास ये सब चीजें होती है। फिर अर्जुन को इस दीपक पर शक होता है और वो भोला से कहता है, दीपक को ढूंढो। उन सबको भेज देने के बाद अर्जुन हिमांशु से पूछता है कि इन सब में तुम्हारा शक किसके ऊपर है? हिमांशु कहता है कि मेरा किसी पर भी शक नहीं है सर, पर पता नहीं दीपक क्यों गायब है। फिर अर्जुन सबकी हिस्ट्री निकालता है। इसमें दीपक पहले भी किसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था। एक दो मेंबर्स हैं जो किसी छोटे मोटे क्लिनिक में काम करते थे। रज्जो एक ज्वेलर के यहाँ काम करती थी और एक और बॉय है, वो भी एक छोटे से क्लिनिक में 2 महीने काम कर चुका था, पर उसे वहां से निकाल दिया गया। फिर अर्जुन के दिमाग में पता नहीं कौन सी घंटी बजती है। वो तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कॉल करके एक सवाल पूछता है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा अर्जुन का वो सवाल? किस पर है अर्जुन को शक? ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो के अगले पार्ट का इंतजार। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।